हेलो बच्चों। आज हम अपनी सीबीएसई की क्लास 5 मैथ्स का चैप्टर 11 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बेसिकली हमको ये बताना है चैप्टर का नाम है ग्रैंड मदर्स क्विलिट। ग्रैंड मदर की क्विलिट, क्विलिट मतलब होता है रजाई टाइप का, ठीक है। तब हम इस पे हमको ये डिस्कस करना है कि जो क्विलिट है, ये जो रजाई है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो बच्चे बैठे हैं, वो अपनी दादी माँ की रजाई को बनाने में हेल्प कर रहे हैं। तो हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में क्या क्या होगा, मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे दे रहा हूँ। मेन चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे कि पेरीमीटर्स क्या होते हैं, एरिया क्या होता है, और पेरीमीटर जो है उसको कैसे निकालते हैं डिफरेंट शेप्स के लिए। डिफरेंट शेप्स के लिए हम पेरीमीटर कैसे डिस्कस करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई तरीके से आपको एरिया निकालने के लिए पूछा जा सकता है, पेरीमीटर्स डिस्कस करने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जो लिखा है बुक में, हम उसको स्टार्ट करते हैं। प्रीता और एड्रिड्स की ग्रैंड मदर जो है वो क्या कर रही हैं, एक क्विलेट का कवर बना रही हैं यूजिंग ओल्ड क्लॉथ्स। हमारे घरों में भी होता है, पुराने कपड़ों को से हम रजाई को बनाते हैं, ठीक है। अब लेकिन वो क्या कर रही हैं, शी वॉन्ट्स टू डेकोरेट इट लेस। लेस का मतलब होता है फीता। ये देखिए डिफरेंट टाइप के, एक रेड कलर का फीता आपको दिया हुआ है, ग्रीन कलर का दिया हुआ है, एक ब्लू कलर का फीता दिया हुआ है, ठीक है। इन फीतों से उसे डेकोरेट करना चाह रही हैं, किसको, अपनी जो ये रज़ाई उसको तैयार कर रही हैं, वो इसको डेकोरेट करना चाह रही हैं। सिंपली आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना है ये बताना इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि हाउ मच लेस ऑफ ईच काइंड विल बी नीडेड टू कवर द एंटायर बॉर्डर। कितना लेस लगेगा, कितना फीता लगेगा पूरे बॉर्डर एरिया को कवर करने के लिए। अब देखिए किसी चीज़ का बॉर्डर एरिया क्या होता है। बॉर्डर एरिया का मतलब ये चीज़ जो दी है ना आपको, ये चीज़ जो है इसकी बॉर्डर एरिया है। ये मैं देख पा रहा हूँ, आपको दूसरे कलर से करता हूँ मैं, आपको शायद आप नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ इस वाले कलर से। ये जो कलर है ग्रीन कलर, ये जो एरिया है इसका, इसको हम बॉर्डर एरिया बोलते हैं। अब बॉर्डर एरिया ही क्या होता है ये मैं आपको आगे वाली लाइन में बताऊंगा। रिकॉल रिकॉल द लेंथ ऑफ द बॉर्डर ऑफ अ शेप इज कॉल्ड पेरीमीटर। उसको क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। पेरीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पेरीमीटर क्या होती है, लेंथ ऑफ द बॉर्डर ऑफ अ शेप इज कॉल्ड पेरीमीटर। जो किसी भी बॉर्डर की लेंथ होती है, बॉर्डर का मतलब वो कोई भी आकृति हो सकती है। मान लीजिए आपने रेक्टेंगल ले लिया है, रेक्टेंगल का बॉर्डर ये हो जाएगा, ठीक है। आपने अगर स्क्वायर ले रखा है तो स्क्वायर का बॉर्डर ये हो जाएगा। सिंपली बॉर्डर्स का मतलब होता है उनकी सारी साइड्स। ट्राइंगल ले रखा है तो ट्राइंगल का बॉर्डर ये हो जाएगा, ठीक है। ये सारे इसके बॉर्डर एरियाज हो जाएंगे। तो अगर हमको इसका पेरीमीटर निकालना है इन साइड्स का, तो सारी साइड्स का क्या करेंगे, हम सम करेंगे। सारी साइड्स का सम करेंगे, सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ अ शेप, पेरीमीटर ऑफ द शेप, शेप, 1 मिनट, पेरीमीटर ऑफ द शेप, ठीक है। अब चलिए ये डेफिनेशन जो है वो आपको इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पहला हमारा ये क्वेश्चन दिया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। आपको इन शेप्स का पेरीमीटर बताना है और इनकी साइड्स दे रखी है, ऑल साइड्स ऑफ द फॉलोइंग शेप्स आर इक्वल। इनकी शेप्स की जो साइड है वो इक्वल है, तो आपको इनका पेरीमीटर बताना है। तो पेरीमीटर मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर वाली लाइन में क्या होता है। पेरीमीटर क्या होता है,
द लेंथ ऑफ द बॉर्डर ऑफ अ शेप इज कॉल्ड पेरीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए उसने क्या दिया है, उसने एक शेप पे हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है। एक शेप जो है हमें 4 सेंटीमीटर की दे दी है, और बाकी सारी शेप्स क्या कहती हैं उसने, इक्वल है। बाकी सारी शेप्स क्या है, इक्वल है। तो अगर एक शेप 4 सेंटीमीटर की है तो ये वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, जब ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी, और ये वाली भी 4 सेंटीमीटर की होगी, और ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी। तो सारी साइड्स कितनी हो जाएंगी इसकी, 4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, सारी साइड्स का सम कर देंगे, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, द लेंथ ऑफ अ बॉर्डर ऑफ अ शेप इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए सारी बाउंड्रीज का सम कर देंगे, लेकिन सारी बाउंड्रीज हैं कितनी, 4 4 सेंटीमीटर की। तो हम इसका पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी एक साइड से जो आपको उचित लगे वहाँ से आप सम करना शुरू कर दीजिए। मैं इस वाले 4 से सम करता हूँ। ठीक है, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, प्लस ये वाला 4 सेंटीमीटर, प्लस ये वाला 4 सेंटीमीटर, ये वाला 4 सेंटीमीटर, प्लस ये वाला 4 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, सारे फोर्स को जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर क्या आ गया इसका, 20 सेंटीमीटर आ गया इसका पेरीमीटर। किसका, इस रेगुलर शेप का, जो ये शेप बनी थी इसका पेरीमीटर आ गया। सेम क्वेश्चन ऐसे ही इसको करना है। अगर ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ये वाला भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये वाला भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये भी 5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये भी 5 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, ये एक शेप है, इस शेप का पेरीमीटर हमें निकालना है। तो पेरीमीटर का मतलब होता है सारी लाइंस की सारी साइड्स का सम कर लेंगे हम, मतलब बॉर्डर एरियाज का सम। ठीक है, तो ये वाला 5 हमने ले लिया पहले, 5, फिर ये वाला 5 ले लिया, 5, फिर ये वाला 5 ले लिया, 5, फिर ये 5, फिर ये वाला 5, फिर ये वाला 5। सारे 5 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान तरीके से आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ गए बात को आप। अब चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसमें लिखा है ड्रा 2 रेक्टेंगल्स ईच हैविंग द फॉलोइंग पेरीमीटर्स। अब डिपेंड ये करता है कि रेक्टेंगल्स के पेरीमीटर आपको दे रखे हैं। रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की शेप आप जानते हैं इस तरीके से होती है। ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के इक्वल होगी, और ये वाली साइड ये वाली साइड के इक्वल होगी। मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, किसमें, इन द केस ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है रेक्टेंगल्स का पेरीमीटर। आपको दिया हुआ है, आपको रेक्टेंगल बनाने हैं, तो आप कैसे बनाओगे, आप क्या करो, 26 का 26 को 20 + 6 में तोड़ लो। ठीक है, 20 + 6 में तोड़ लो। ये जो 20 है इससे आप 2 इक्वल साइड्स बनाओ। 2 इक्वल साइड्स कैसे बनाओगे, 20 से आप 2 से डिवाइड करो इसको। 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 10। ऐसे ही ये 6 है, इसको भी आप 2 से डिवाइड करो तो 3, और 3 की साइड्स बनाओगे आप। ठीक है, तो इसकी जो 2 साइड्स हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 2 साइड्स तो होंगी 10 10 की, 10 10 की हैं तो साइड्स बड़ी होंगी। ठीक है, बाकी दोनों साइड्स कितनी की हो जाएंगी, 3 3 की। जब 3 3 की हैं तो बाकी दोनों साइड्स 3 3 की छोटी हो जाएंगी। तो ये कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ये भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अब इसका पूरे का जब आप पेरीमीटर निकालोगे, निकालो पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 10, 3 13, फिर 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 23, फिर 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर। ठीक, पूरे का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है,
ये क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम केवल पेरीमीटर ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आपको देखेंगे कि रेक्टेंगल कैसे डिस्कस करना है। कल की वीडियो में हम इसके आगे के चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।